बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेजबान अदील खान। जैसे कि मैं हमेशा कराची के ऊपर बात करता हूँ, कराची दिखाता हूँ, कराची में जो हो रहा है वो बताने की कोशिश करता हूँ प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जब तब्दीली की बात की जाती है तो तब्दीली आवाम के लिए होती है, और आवाम अगर मुतमईन ना हो तो उस तब्दीली का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है जो पूरी दुनिया में होता है तो उसको अडॉप्ट करना भी बुरी बात नहीं। तो उसी पे इक़्तिदाम जो नए गवर्नमेंट की जानिब से किए गए, जिस तरह की बात हो रही है ई चालान की, तो ई चालान की जो मुश्किलात है वो आवाम क्यों नहीं समझ पा रही, क्योंकि ई चालान क्यों जरूरी है, हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में आपको दिखा सकूं। और आवाम का क्या कहना है, आवाम, क्योंकि मैं कहता हूं कि अगर आप कोई नई डेवलपमेंट चीज लाते तो वो आवाम के हक में होनी चाहिए, और अगर आवाम उस चीज से परेशान है तो आखिर इसका हल भी कौन निकालेगा। मैं आज के प्रोग्राम में आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो एहलकार जब अपने हाथों में मशीन लेकर रोड पे खड़े होते थे, आज वही एहलकार रोड पे खड़े हुए ट्रैफिक क्लियर करा रहे हैं। लेकिन सवाल वही आता है कि क्या वाकई में ट्रैफिक सही हो गया, या फिर वो हमारी आवाम जो कल तक इनके लिए इंतजार करती थी कि रोड पर रोक के ये चलान करे, क्या आज ये डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रही है। यानी ये कोशिश करेंगे प्रोग्राम में दिखाने की, और कोशिश करूंगा कि जो लोग तैनात है मेन चारे फसल पर उनसे भी बात करेंगे कि आखिर आज वो किस तरह देख रहे हैं कि ई चालान के आने से क्या फायदा हुआ है या नुकसान। आए चलते कोशिश करूंगा कि ऐसो PIDC या मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा प्रोग्राम में, क्योंकि वो सामने रोड पर है तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक है। ये बताएं कि डायरेक्ट सवाल है, माशाल्लाह PIDC आप इंचार्ज है, सरफराज भाई नाम है आपका। सरफराज भाई ये बताएं कि ई चालान आने से क्या लगता है, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत फायदा हुआ है, ताकि पब्लिक का हमारे साथ यही नोक झोंक होती थी कि हम चलान करते थे तो ये बोलते थे कि हमारे साथ बदतमीजी भी की है, चलान भी किया और रिश्वत भी मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ से कोई शौक नहीं है। अभी हम आपके सामने रेड जोन है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ मुसलसल 2 साल से, मैं SO हूँ यहाँ पे, और इंशाअल्लाह ताला कभी किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं आई, कोई प्रोसेसर नहीं रुका। ये 3 होटल है मेरे पास, पूरे पाकिस्तान के यहाँ डेलीगेशन आते हैं, बाहर मुल्कों को भी आते हैं, वो मोमेंट भी गुजारता हूँ, ट्रैफिक भी रेगुलेट। 2 साल से आप यहाँ तैनात हैं, और ये दोनों दौर अगर मैं कहूँ कि ई चालान से पहले का दौर और ई चालान आने का दौर, वो दोनों दौर आपने आप देख लिए, आप देख भी रहे। आज से पहले जब इसी चौक के ऊपर जो शारा फैसल की टर्निंग है, इसी के ऊपर 8-10 एहलकार खड़े होकर हेलमेट के नाम पर बहुत सारे चालान किया करते हैं, जिसमें हम कहेंगे मैंने बहुत बार हकाइक दिखाई दिए कि गैर कानूनी काम हो रहे, लोग अंदर का टेबल ले रहे। मैं ये नहीं कहूंगा कि चले आप कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन आप सबकी गारंटी तो नहीं दे सकते ना। लेकिन आज क्या देख रहे हैं कि आज क्या ई चालान से जो आवाम परेशान हो रही है, क्योंकि जब भी हम आवाम से बात करते हैं तो वो नाखुश दिखती है। क्या वजह है कि आवाम नाखुश क्यों है? आवाम भले ना खुश हो, हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं कि बहुत अच्छा निज़ाम ये चल रहा है। ई चालान का ना उनको तकलीफ ना हमें, हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह ले रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप तनख्वाह ले रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं सवाल रखना चाहूंगा कि अब जो लोग आज से पहले लाइन में गाड़ी नहीं चला रहे थे और बहुत ज्यादा सिग्नल तोड़ रहे थे, अब क्या लग रहा है इन दिनों में क्या दिखने में आ रहा है? सर ये तो सुबह 6 बजे देखते हैं तो काफी लाइन पे खड़े होते हैं, ई चलान हमारा हो जाए। अभी बहुत फर्क पड़ा है, 100 में से 75% जो है ई चालान के आने से फर्क पड़ा। आपके पास इस वक्त कितनी तैनाती? जब पहले दिखने में आता था कि 10 लोग वहाँ, 5 लोग यहाँ, 4 इस तरह के डिवाइड, अब मुझे देखने में आ रहा है कि सिर्फ 2 लोग खड़े होके रोड ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे पास काम 15 से 20 स्टूडेंट है, 15 से 20, जिसमें 2 कांस्टेबल कहीं अफसर एक तैनात कर देता हूँ। जैसे PIDC चौक है, वहाँ 4 सुबह होते हैं, 4 शाम को होते हैं। दूसरे सिग्नल जो है ये सेम क्लब सिग्नल है, इसके भी 3 सुबह होते हैं, 3 ही शाम को होते हैं। दूसरे तमाम सिग्नल जो है आगे फवारा चौक है, इसके 3 जवान सुबह होते हैं, 3 ही शाम को। गवर्नर हाउस, CM हाउस, ये तमाम अहम बिल्डिंग जो है ये मेरे पास। मतलब अगर मैं आसान लफ्ज में कहूँ कि 2 लोग भी अगर खड़े हुए तो रोड कंट्रोल हो रहा है, क्या लगता है कि आवाम फॉलो कर रही है? आवाम फॉलो कर रही है, इसलिए ये कंट्रोल हो रहा है। आवाम खुद करना चाह रही है ताकि ई चालान से भी बच सके। अब एक सवाल है कि पहले तो 100, 200, 500 के अंदर एक बात हो जाया करती थी, अब पहला चालान जो बढ़ रहा है वो 5000 रुपए का है। ऐसे ही है, तो क्या लगता है कि आवाम के लिए मुनासिब है चालान? बिल्कुल मुनासिब है।
यही हमारी अवाम बाहर मुल्कों में जाती है, वहाँ कानून को फॉलो करती है। यही अपने पाकिस्तान में करें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा निजाम हो जाए। तो आप भी यही कह रहे हैं कि बाहर जब होते तो ये फॉलो करते, जब यहाँ होते तो नहीं करते। अभी भी रोडों पे देखने में आ रहा है कि हेलमेट नहीं पहने हुए लोग घूम रहे हैं, हेलमेट के बगैर बाइकों पे निकले हुए। तो ये अभी भी इनको चालान के हेलमेट पे भी पड़ रहा होगा या नहीं? बिल्कुल, हेलमेट का 5,000 का चालान पड़ रहा है। और जो लोग बाइकों की नंबर प्लेटें निकाल के, और इस तरह पहले तो चले आप लोग होते रोक लिया करते थे, अब क्या कोई ऐसा निजाम है? ये सर बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे डीआईजी साहब ने भी ये मीडिया पे ही आके बताया है। अभी इनके लिए थाने से भी रब्ता हमने किया है, हमारे डीआईजी साहब ने भी किया है, हम भी कर रहे हैं और इनको पकड़ पकड़ के हम FIR करवा रहे हैं। आप लोग पे बड़ा इल्जाम लगा करता था कि ये लोग काम नहीं करते और ये लोग सिर्फ पैसों के लिए खड़े होते, तो अभी भी मोरल हाई आप लोगों का या थोड़ा डाउन हुआ है? बिल्कुल, मोरल हमारा वही है और इंशाल्लाह हम ऐसे शुरू से ऐसे ही काम कर रहे हैं, अभी भी करेंगे और कर रहे हैं। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, थैंक यू अगेन की ड्यूटी के टाइम आपने दिया और मेरा फर्ज बनता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, और मेरी कोशिश है कि हम कोशिश करेंगे कि देखेंगे आपके ही, मैं तब भी जब प्रोग्राम किया करता था मैं कहता था कि लॉ एनफोर्समेंट पे यकीन रखें, लेकिन जहाँ गलतियां थी मैंने प्रोग्राम में दिखाई, बहुत बार दिखाई, और जहाँ सही है कि अब ये अगर ड्यूटियां कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम इनको रिस्पेक्ट दें। अच्छा, आखिरी सवाल सुना दो, एक बात तो याद है कि जो क्या ऐसा कुछ निजाम बनने जा रहा है कि आप ऐसो एक बड़ी सीट पर है, क्या ऐसा कोई निजाम दिखने में आ रहा है आपको कि जो लोग नंबर प्लेट्स के बगैर घूम रहे हैं, जिनको कैमरे डिटेक्ट कैसे करेंगे क्योंकि नंबर प्लेट्स नहीं है, तो उनके लिए आप लोगों से कोई कोऑर्डिनेशन किया जाएगा? सर हमारे से डीआईजी साहब का भी है, जनाब आईजी साहब ने भी यही हुक्म दिया है कि इनको पकड़ के सिटी FIR करें। काफी लोग नंबर मिटा रहे हैं और नंबर प्लेटें उतार रहे हैं। जिन गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं होगी आप क्या उनको रोक सकते हैं? हम उनको रोक के हम FIR करवा रहे हैं। तो रोक सकते हैं आप लोग? बिल्कुल रोक सकते ये हैं। आप लोग के लॉ में रखा गया है? बिल्कुल रखा गया है। हमें चालान के बाद कह रहे हैं आपके रोक सकते हैं? ई चालान के बाद हमें ऑर्डर मिला है कि जो नंबर प्लेटों के बगैर या नंबर प्लेट मिटा के चल रहे हैं, इनको पकड़ के FIR करवाएं। जो नंबर प्लेट के बगैर उनको रोके और उनको फौरी तौर पे पुलिस के हवाले करें। ऐसा ही मैसेज है ये डीआईजी की तरफ, डीआई साहब की तरफ जाने। जी जी, डीआई साहब की तरफ से हुक्म है कि इनको पकड़ के जाके FIR करना। चलिए, जो लोग देख रहे हैं बता दूंगे, डीआईजी एसओ पीआईडी से इनका कहना ये सरवाज साहब का कि डीआईजी साहब का मैसेज है कि जिन गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं होगी या जिन बाइक पे हम उनको रोक के उसी वक्त पुलिस के हैंडओवर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर सरवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलते रहे आवाम की तरफ, क्योंकि परेशानी का सामना आवाम को है और आवाम किस तरह देख रही है आज मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, आगे की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पे मेन शाह है फैसल, जहाँ सिग्नल है जो कभी लोग तोड़ के निकल जाया करते थे, आए तो देखते हैं कि वहाँ कितनी इस रूल की पासदारी की जा रही है और ई चालान से कितना डरा जा रहा है। आपने मेट्रो बोर्ड से सिग्नल मैंने आपको दिखाया था, आवारी सिग्नल पे मौजूद हूँ और ये वो लाइन है जिससे पीछे गाड़ियों को रुकना चाहिए, लेकिन अभी भी देखिए कुछ हजरात हैं जो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे। उसके बाद अगर चालान पड़ जाता है तो फिर सवाल आता है कि चालान क्यों पड़ा। ये वो लाइन दी गई है जिसपे पुलिस ने कहा है कि इससे पीछे हर हाल में रहना है। या टीसीएस के एक शख्स है, अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि इस वक्त क्या लग रहा है कि ई चालान से फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? नुकसान हो रहा है, हमारा ई चालान बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए कि तनख्वाह हमारी 5-6 हज़ार रुपये हम चालान किस तरह भरेंगे? तनख्वाह अगर हमारी 20,000 रुपये भी है तो आप बताइए अपना घर हम किस तरह चलाएंगे, अपने बच्चों को हम किस तरह पालेंगे, और ये कहते हैं मजीद अखराजात जो हैं हमारे वो किस तरह हम पूरे करेंगे? लेकिन रूल को फॉलो भी तो करना है ना बाबा? बिल्कुल करना है, क्यों करना है, और कर रहे हैं। जब से ये चीज़ हुई है हम फॉलो कर रहे हैं। इंसान है, गलती हो भी सकती है हमसे, लेकिन ये कि मजीद इतना चालान तो हम नहीं भर सकते। देखिए, ये वो रोड है, अगर मैं उसमें बात करूं तो ये पीक आवर टाइम है, 7 बजे का वक्त है। ये रोड इतना शदीद जैम हुआ करता था तो इस रोड से गुजरना शायद कोई मैं कहूँगा मुनासिब बात नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब सब लाइन को फॉलो कर रहे हैं और एक चाहिए ई चालान के डर से कि वो चालान जब उनके घर पे रिसीव हो रहा है तो वो कम से कम 5,000 रुपए का चालान है। अब आप देखें ये रोड कितना खाली है और अब इस वक्त ट्रैफिक खुल चुका है। अच्छा जी, इस डेडलाइन के बाद अगर पीआईडीसी चौकी के वो है उनसे बात ये बताएं कि ये डेडलाइन है? ये डेडलाइन है, यहाँ से पीछे रोकना चाहिए, आगे जाएंगे तो ही चालान होगा। हमारा काम है अच्छे तरीके से रोकना, आवाम का काम है हमारे साथ ताउन करना। आवाम ताउन कर रही है?
डंडे से तावन कर रही है, वैसे नहीं, वैसे नहीं कर रही। वैसे नहीं और अगर है। इससे आगे जाएंगे तो इसका ये चलान होगा 5,000 का, 10,000 का, और वो इनके लिए नुकसान देगा। ये एक सर है, बच्चा है, हेलमेट नहीं है इसके पास। हाय, हेलमेट क्यों नहीं तुम्हारे सर पे? एक्सीडेंट हुआ, टूट गया था, दोस्त को दिया और था। अभी जो वो चालान पड़ेगा 5,000 रुपए का। तो दोस्त को दिया था, टूट गया था ना। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो है ना, ये है डेडलाइन। इससे आगे अगर कोई गाड़ी आती है तो उसको चालान 5 या 10,000 का पड़ सकता है। लेकिन ये पीआईडीसी चौकी है। अब हम चौकी से इस तरह हो जाते हैं तो ये कैंट का एरिया आ जाता है। अब कैंट की जो चौकी है वहां चलते हैं, वहां से मेन शाहरा फैसल का आगाज होता है। आए दिखाते हैं। अच्छा जी, ये पीआईडीसी चौकी का मैं कहूँगा बॉर्डर है। बॉर्डर के बाद अगर मैं कहूँ तो कैंट चौकी, ये कैंट का एरिया है, कैंट चौकी कहलाएगी। आपकी चौकी यहाँ बनी हुई है। अच्छा जी, मैं आपको दिखाऊं कि कैंट चौकी से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ये एरिया जो है, आप पीआईडीसी से जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखें, ये मेन शाहरा फैसल का आगाज हो जाता है। अब चले चलते हैं तो यहाँ की चौकी का इंचार्ज का क्या कह रहा है, और फिर आपको दिखाऊंगा कि आवाम किस तरह, जो एक एहलकार ने कहा कि डंडा पीर। अब सवाल ये अच्छा तो नहीं है, लेकिन सच यही है कि क्या वाकई में हम रूल को फॉलो नहीं करते, या जब रूल लगाया जाता है तो हम वाकई में डंडा पीर हो जाते हैं। आए दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, फिर एक बार फिर ये सिग्नल अगर मैं बात करूँ तो ये डेडलाइन जो शक्कत है, ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत देखने में आ रही है कि कहा जा रहा है कि अगर जो नंबर प्लेट्स लगाए बगैर लोग घूम रहे हैं उनको रोक के बंद कराने का। लास्ट भी सरफराज साहब से बात हुई तो उनका भी यही कहना था, तो क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, कुछ लोगों ने नंबर प्लेट वाला मामला इश्यू किया हुआ है और उस पर हमारा सख्त तरीन इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। हमारे अफसरान का हुक्म है कि जो नंबर प्लेट नहीं लगा रहे इनको बिल्कुल वाज़ह तौर पे बताया जाए कि इनके खिलाफ FIR होगी, और ये सबसे बड़ी वायलेशन है। और अभी आज से इंशाल्लाह, मैं तो पहले ड्यूटी गया हुआ था, तो अभी हमारे इल्म में आया कि DI साहब ने अहकाम दिए हैं कि इनके सीरियल नंबर से नाम, एड्रेस और गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, चेसन नंबर लिख के दें और भेजें, और ई चलान के हवाले से इनका डायरेक्ट ई चलान भी होगा। ई चलान भी होगा, बिल्कुल ई चलान भी एक होगा। सवाल है कि पहले ट्रैफिक पुलिस पे एतमाद नहीं था लोगों को, बहुत सारे नेगेटिव सवाल उठते थे कि अंडर द टेबल लिए जा रहे हैं, रोड पे चलान मशीनें आपने। अब ना होने से क्या नुकसान हुआ ट्रैफिक पुलिस को, और लगता है कि ये अब जो सवाल है वो मर जाने चाहिए अवाम के, जो सवाल थे कि आप लोग जो है अंडर द टेबल पैसे ले रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं था, पर हम लोग मैनुअल चलान देते थे, जिस वजह से पब्लिक काफी लोग बहसो तकरार करते थे हमारे साथ, क्योंकि डायरेक्ट हम रोकते थे गाड़ी को चलान देने के लिए। और अभी मामला जो है वो ई चलान का, कैमरे के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चलान हो रहे हैं, और इसमें इंशाल्लाह अवाम का एतमाद हमारे पे बहाल होगा, और हम तो पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये VIP एरिया है, आपने देखा है हमारे मुलाजिम सुबह से लेकर रात गए तक अपनी VVIP और VIP ड्यूटियां करते हैं, भले गर्मी हो या सर्दी हो, और अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। और ये जो हॉर्न बजता है बार बार, इस पे आपको क्या लगता है कि अब चला ऐसा सिग्नल भी यहाँ नहीं है, तो ये किस तरह मैनेज कर रहे हैं? ये हारन बजाते हैं, मगर इनकी अभी जरूरत नहीं है कि वो आगे आए। इनको इल्म है कि अब स्टॉप लाइन की खिलाफवर्जी करेंगे तो कैमरे के थ्रू चलान होगा। कितना भी चाहे हॉर्न बजा लें, अगर आगे आते हैं तो वहां से 5,000 का चलान इनको वाजिब हो जाएगा। बिल्कुल चलान होगा, बिल्कुल वाजिब हो जाएगा। चले मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। सवाल मेरा फिर वही है कि क्या एक सवाल मुझसे कहा जबकि क्या वाकई में अवाम डंडा पीर है, तो यकीन जाने ये अवाम है। आप देखिए अभी तक सिग्नल खुला नहीं है, और पीछे देख सकते हैं कि क्या सूरत है। कैमरा को दिखाएं। ई चलान की ओर बात हो रही है, क्या लग रहा है कि अवाम को फायदा हुआ है इससे या नुकसान हुआ है? भाई मुझे एक बात बताएं सबसे पहले कि सिग्नल तो बंद हुआ है, सिग्नल चल ही नहीं रहा, ऑपरेशनल ही नहीं है, तो क्या मतलब कैसे इस चीज को मॉनिटर करेंगे? तो पहले अपना सिस्टम तो ठीक करें एटलीस्ट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ही चलान इम्प्लीमेंट करें ना। इतना बड़ा जो बम गिरा दिया आवाम के ऊपर, 10,000 रुपए का चलान, 15,000 रुपए का। आवाम कहीं ना कहीं परेशान है इस चीज से। बिल्कुल परेशान। देखे सिग्नल ऑफ हुआ। DIG साहब अगर देखें क्या कहोगे? मैं कहूँगा DIG साहब पहले सिस्टम अपने ठीक करें ताकि आवाम को सहूलत हो और सब इस चीज का फायदा उठा। बहुत शुक्रिया। बात वही है कि आवाम थोड़ी सी परेशान है और नाराज दिख रही है, क्योंकि फॉलो नहीं कर पा रही है आवाम कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ये नया एक सिस्टम है और आवाम को अडॉप्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। मैं सिर्फ वक्त इशारा करते थे, मैं आपको मजीद अभी दिखाऊंगा कि आवाम का क्या कह रहा है, मैं आपको वो भी सुनवाऊंगा। और मैं DIG ट्रैफिक से भी दरखास्त करूंगा कि सर आवाम का बिल्कुल कहना है कि जब सिग्नल पे ये रेड लाइंस हमारे लगे हुए, सिग्नल लगे हुए, तो ये एक्टिव क्यों नहीं है? इनको एक्टिव होना चाहिए ताकि ये उसको देख के चल सके बानिस्बत किसी के इशारे पे, क्योंकि उस चीज से कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आवाम को भी हो रही है। आगे मजीद आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने सुना कि उनका यही कहना था कि सिग्नल बंद क्यों, अगर आप देखें
तो ये सिग्नल भी बंद है, वो भी बंद है। जब आवाम ये कह रही है कि 5,000 रुपए का चालान दिया जा रहा है तो एटलीस्ट सिग्नल्स को ऑन किया जाए। लेकिन मेरी जो ऑफ कैमरा भी बात हुई, वो कहते हैं कि हम ये सिग्नल इसलिए बंद करते हैं कि एक फ्लो होता है जिसको मैनेज करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये कैंट चौकी है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे कि हमने पहले प्रोग्राम के आगाज में आपको दिखाया कि ये पीआईडीसी चौकी है और वो कैंट चौकी है। तो पीआईडीसी चौकी पर भी ये लगे हुए हैं सिग्नल्स जो बंद है। अब सवाल ये है कि एक आम शहरी जो 5,000 रुपए का चालान पे कर रहा है, वो ये बात रखना चाहता है कि फ्लो जितना भी हो, रूल हम फॉलो कैसे करें। एक एहलकार को रोड में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उस बिना पर वो शख्स लाइन से आगे अगर आ जाता है तो उसको 5,000 रुपए का चालान पे करना पड़ता है। तो यहाँ हमें इन सिग्नल्स को एक्टिवेट करना चाहिए ताकि जो सवाल है वो सवाल वहीं खत्म हो जाए। लेकिन मैं फिर अपने डीआईजी साहब से दरखास्त करूंगा कि डीआईजी साहब, प्रोग्राम जवाब देने में मेरी कोशिश है कि मैं हकाइक आवाम के भी सुना रहा हूँ, पुलिस के भी दिखा रहा हूँ, और जो हमारी पुलिस कह रही है मैं वो भी साथ साथ दिखा रहा हूँ। अगर हमने कभी ये दिखाया है कि उनकी गलतियां, तो आज अच्छाइयां भी हम दिखाने की कोशिश कर। पर ये आवाम है जो शायद तकलीफ में, जो शायद आज अडॉप्ट नहीं कर रही सिस्टम को या समझ नहीं पा रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी राय लें, उनसे बात करें और वो अपने दिल का इजहार जो है वो आपके सामने कर सके। पर सिग्नल बंद है, इनको एक्टिवेट, जिस तरह कैमरे हमारे चल रहे हैं इस तरह हमारे सिग्नल्स को भी चलना चाहिए। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि जिस तरह पीआईडीसी और कैंट की चौकियां एक साथ मिली हुई है, इसी तरह ये रास्ता शाहराह फैसल को जा रहा है। और मैं आपको अपनी गाड़ी में बैठ के ये दिखाऊंगा कि शाहराह फैसल अब इस वक्त 7:30 बजे क्या जैम है या फिर आहिस्ता आहिस्ता रवा दवा है। लेकिन कहना पड़ेगा कि मैं यहाँ से कल ट्रैवल कर चुका हूँ तो रोड अब उस पर जैम नहीं हो रहा। क्या वाकई में रूल फॉलो करने के चक्कर में या फिर पैसे बचाने के चक्कर में लोग शाहराह फैसल का रुख नहीं कर रहे क्योंकि आज रूल तो फॉलो करना पड़ रहा है? क्या डर से, क्या 5,000 रुपए या 10,000 रुपए चालान से, या फिर वही वाली बात जो एक एहलकार ने कही कि डंडा पी रहे हैं हम, तो क्या वाकई में हम डंडा पी रहे हैं? लेकिन अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले वो सिग्नल पे जहां मेन कैमरा लगा हुआ है जो इन तीनों अतराफ को कवर कर रहा है, और वो है कैंट के सेंटर के अंदर वो कैमरा नर्फ है। चले यहाँ पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से जहां से शाहराह फैसल का आगाज होता है और वहां तक डिग रोड तक जो चौकी लगती है, मैं ये पूरा आपको सफर दिखाऊंगा। और ये भी दिखाऊंगा प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में कि मेरी कोशिश है कि आवाम की बात कर सके, पर आवाम बात ही करना नहीं चाह रही क्योंकि शायद वो इसलिए कि वो रूल तो फॉलो करना भी नहीं चाह रहे और फिर अपने चालान के ऊपर बात भी करना नहीं चाह रहे। मेरी कोशिश है कि आवाम बात करे ताकि हमारे डीआईजी साहब तक ये मैसेज जा सके कि आवाम का क्या कहना है। आज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पीआईडीसी का एक सिग्नल मैंने आपको दिखा दिया, साथ साथ कैंट का सिग्नल है, और ये अब वो जगह है जहां से दोनों तरफ शाहराह फैसल को गाड़ियां टर्न होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाऊं कि ये वो डेड लाइन है जो क्योंकि कैमरा लगा हुआ है सामने, जिसके बाद अगर इससे आगे लोग आएंगे तो उनको चालान देना पड़ेगा। जिस तरह लोग तो यहाँ मौजूद है, लेकिन अब आगे चलते हैं, सिग्नल खुल चुका है, थोड़ा ऊपर हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, ये रास्ता जो है शाहराह फैसल से आ रहा है और ये ट्रैक 2 ठीक है, और ट्रैक 1 वो है, ठीक है। अच्छा, ये कैंट की जगह लग रही है, कैंट चौकी, ट्रैफिक सेक्शन कैंट है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो है सिर्फ कि ये जो लाइन है इससे आगे का क्या रूल है और इसके बाद का क्या रूल है? ये आपका जो है ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, परली साइड पे आपका स्टॉप लाइन है, ये बंदे की गुजरने की जगह आपकी चौकी है। ये हाँ यहाँ है। आज आपके शक्कर साहब, एसओ साहब मेरे साथ इधर भी, मैं चाहूंगा आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा। मुस्तफा साहब, आप ऐसा ही है, एक फूल है। अच्छा, तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है। और वो क्या है, वो सामने क्या है? कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं जो उस ये या वो स्टॉप लाइन है, ठीक है। ये देखे खड़े हुए, इससे आगे कोई अगर आएगा, ये इसके आगे स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी है, तो वहाँ क्या पड़ेगा? वो कैमरा उसका चालान करेगा, 5,000 का चालान। वो देखो वो रूल है, वो कितने का है और कितना बनाया हुआ है गवर्नमेंट में, वही चलेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली अगर मैं कहूँ ये जो हॉर्न बजा रहे हैं, ये हारन का मकसद है कि हट जाओ, सही है, ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं, गलत। सिग्नल बंद है, ये सिग्नल बंद है, ये आगे गई है, ये ट्रैफिक खिलाफ कानून की खिलाफवर्जी है, ये सब खराब कर दी है। खिलाफ, तो वो कैमरा ही नोट कर रहा है, चल रहा है सर, वही कर रहे हैं। तो फिर ये जो कंप्लेन कर रहे हैं कि गाड़ियां वहां जाके रुक रही हैं, तो इसका मतलब गलत है। गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जब गवर्नमेंट एक रूल दे रही है तो रूल को तो फॉलो करना है ना। ये कैमरा बनाए रूल के खातिर है। सही है। तो ये बताइए, जो बस वाले हैं इनका भी चालान हो रहा है या नहीं हो रहा? ये तो देखो वो कैमरा वाले कर रहे हैं, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो आप सहूलत सेंटर पे जाएंगे तो ये मालूमात देंगे आपको। इस पूरे जो टर्निंग है इसको क्या कहते हैं?
ये मेन इशारा के बाद ये मैन इशारा, ये हर बंदे का अपना अपना जो देखो सिग्नल है, वहाँ से ये आ रहा है, यहाँ रुकेगा, ये ऊपर सिग्नल लगा हुआ सही है, है। ये इस सिग्नल की वजह से ये आपकी जेब्रा क्रॉसिंग है। ये बताएं कि ये सिग्नल बंद क्यों है? ये सिग्नल फ्लो की वजह से ये ऑफिसर बड़ा ऑफिसर फ्लो के टाइम हम हाथ से चला दे, हाथ के सिग्नल की खिलाफवर्जी या लाइट सिग्नल की खिलाफवर्जी कानून नहीं की। लेकिन आवाम का कहना है कि ये सिग्नल ओपन होने चाहिए जिससे हमें आसानी है। होते हैं ना, ये चलते हैं फ्लो के टाइम में, ये आवाम की सहूलत बनाते हैं ना। आवाम फ्लो को तो नहीं मान रही, आवाम तो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हम इसको फॉलो करते हैं। हम आवाम के ही सहूलत है कि आवाम जल्दी से आवाम अगर सुन रही है तो उनको बताते हैं कि जब सिग्नल बंद होते हैं तो इसका मतलब ये है कि 7:30 बजे के वक्त जो सिग्नल बंद है इसका मतलब ये ओवरफ्लो है ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम उसको चलाते हैं, हाथ से चलाते हैं कि जो आवाम जो है अपने अपने लोगों को घर तक जल्दी जल्दी। आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा। गुलाम भाई, थोड़ा सा समझने के लिए, आवाम ये बात नहीं समझेगी अगर फ्लो है दुनिया में सिग्नल बंद नहीं किया जाता शायद। आवाम को हम कैसे ब्रीफ करें? आवाम को खुद ही सोचना चाहिए कि फ्लो की वजह से हमें वहां तक पहुंचाने की रसाई के लिए ये हम काम करते हैं, रोड पे खड़े होते हैं ना। अब ये देखिए सिग्नल तोड़ते हुए आ रहे हैं बड़े मजे से बीच से। और उनको हमारे को जब रोकने का हुक्म ही नहीं है तो फिर हम तो नहीं रोकेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली खुद चालान करेंगे ना। सही है। देखिए अब बात ये है कि ये बात नहीं है बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये डेडलाइन बनाई गई है आपके लिए, आप ये डेडलाइन तोड़ेंगे, सामने कैमरा सेकंड विंडो के ऊपर आ रहा होगा कि वो कैमरा आपका चालान करेगा और बाद में आप कहेंगे हमारा चालान है। लेकिन देखिए इस वक्त इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि आवाम तक ये बात जाए कि आखिर रूल कैसे, अगर सिग्नल बंद है तो मैं खुद ये कहना चाहूंगा कि सर अगर सिग्नल बंद है डीआईजी साहब तो यकीन जाने आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि इस सिग्नल के बंद का मतलब क्या है। लेकिन अगर जो लोग प्रोग्राम जवाब तो सही देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि शारा फैसल में जब भी सिग्नल बंद आपको दिखे तो उसका मतलब है ओवरफ्लो है, जिसकी वजह से इन्होंने उसको बंद किया हुआ ट्रैफिक की वजह से, और अपने हैंड का इशारा भी वही मैटर करता है गलकार के जो ये सिग्नल करता है। अब देखिए पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई, इन्होंने रूल को फॉलो किया हुआ है। ये है डेडलाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो डेडलाइन है जिसके बाद ना गाड़ियां आगे आ सकती है और ना ही जब तक इशारा हो ये गाड़ियां आगे बढ़ सकती है, और अगर आगे बढ़ेंगी तो चालान आपको पड़ेगा। आज मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, एक बाइकिया वाले हजरात हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्या वो चालान की क्या सोच, क्योंकि आम आदमी की बात हो रही है तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि सुबह सवेरे जो भी गाड़ियाँ होती है वो सिग्नल पे पीछे होकर खड़े हो जाते हैं, उनको पता है चालान आ जाएगा। उसके अलावा ये है कि नहीं तो सारे घुस जाते थे, किसी को रास्ता नहीं, खाली मिल रहा है अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कहीं भी जाओ तो गाड़ियों वाले बिल्कुल पीछे, अभी भी देख रहे हो बिल्कुल पीछे खड़े, और ये काम खुद इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि गरीबों में चालान नहीं हो रहे, ये चालान हो रहे ज्यादातर अमीरों को हो रहे हैं, और जो बाइक वाले जो गलतियां कर रहे हैं, गलत साइड से आ रहे हैं, उनके चालान हो रहे हैं। आप बाइकें चलाते हैं, आपका चालान नहीं हो रहा? हमारा चालान नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अपनी कोई, हमारा लाइसेंस है, गाड़ी के कागज है, हेलमेट है, हर चीज है, तो क्यों चालान होगा? सही बात है। गलत सिग्नल की जो पैरामीटर्स है वो तो फॉलो करना है ना। चोरी की गाड़ियां चला रहे हैं, नंबर प्लेट नहीं है, तो लाजमी उनका तो होना चाहिए। आप लोग रूल की फॉलो कर, आप रूल फॉलो कर रहे हैं, लाइन फॉलो कर रहे हैं। वो तो लाइन फॉलो कर रहे हैं इंशाल्लाह, लेकिन हो सकता है कि 19-20 हो, लेकिन ये कि 100% ये जो बड़ा अच्छा हुआ है, ये जो चालान हो रहे हैं आजकल, ये कि ट्रैफिक पुलिस वाले को बोलते थे बेईमान है, फिलहाल अच्छे बंदे को भी बोलते थे बेईमान है, तो इतने जो है बहुत शुक्रिया भाई, भाई आगे सब चलते हैं। वालेकुम। रूल फॉलो हो रहा है, बिल्कुल सीट बेल्ट लगे हुए हैं, बिल्कुल। अंकल आप भी लगाए, आगे बैठने वाले को भी अलाउ किया गया है। अच्छा अब ये बताएं कि क्या फर्क लग रहा है कि ई चालान से फायदा हुआ है या आवाम को परेशानी का सामना है? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और होना चाहिए, एहतियात करना चाहिए आवाम को भी, और माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, और जो रूल फॉलो करने को कहा जा रहा है वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, तो हमें भी फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल आप लोग मुतमईन है? बिल्कुल बिल्कुल। अंकल सीट बेल्ट लाजमी लगाए, रूल है वरना चालान पड़ेगा, कैमरा सामने ही है, और ये रूल है आपको मैं बता देता हूँ कि आगे बैठने वाले को भी लगाना जरूरी है, ये उनको जो लगाए। बहुत शुक्रिया। और देखिए आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल दिखता है क्योंकि आवाम का भी कहना है। थोड़ा सब चलते हैं। वालेकुम। ये चालान लग रहा है? लग रहा है जी, मेरा तो अभी तक नहीं लगा, एहतियात से चलाओ तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा?
नहीं जी, कैसे लगेगा? चले चले इसको चलते रहो। अच्छा, बात ये है कि बात ई चालान की हो रही है, तो क्या आवाम मुतमईन है या नहीं? कोशिश ये देखनी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाम से ये पूछें कि ई चालान से फायदा हुआ है या नुकसान। आए देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आवाम का क्या कहना है और हमारी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार का क्या कहना है कि धंधा पीर है। मैं वही बात कहूंगा कि मैंने वो आपके सामने रखी, सब शारे फैसल पे मौजूद हूँ, जहां पे मैंने आपको ये दिखाया कि पीआईडीसी के एसओ का क्या कहना था, कैंट के एसओ का क्या कहना था। और अब हम जा रहे हैं शारे फैसल जो मैंने आपसे कहा कि अब मैं आपको शारे फैसल का रोड दिखाऊंगा कि इस टाइम रात के 8 बजे का वक्त हो चुका है और रोड जैम नहीं है। क्यों जैम नहीं है? ना कोई आज छुट्टी का दिन है, ना ही कोई ऐसा दिन है कि जिसकी वजह से रोड हमारे खाली हो। आज वर्किंग डे है, 7 से 8 के दरमियान ये प्रोग्राम मैं शूट कर रहा हूँ और ट्रैफिक इतना खाली है कि एक बार फिर मैं आपको ऊपर से थोड़ा दिखाता हूँ कि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये आने वाला रोड है जो पीसी होटल को रास्ता जा रहा है। और अगर मैं आपको कहूँ कि वो रोड जो सदर से यहाँ पे आइए चंडीगढ़ रोड से आ रहा है, वो रोड है शारे फैसल का जाने वाला। क्या वजह है 8 बजे खाली? अब सवाल ये बड़ा अहम है कि हमारी आवाम जो है वो क्यों रूल फॉलो नहीं कर रही थी, और अगर रूल फॉलो हो रहा है तो क्या उसकी वजह सिर्फ एक चालान है, या हम बाहैसियत मुसलमान या बाहैसियत इंसान, क्या हमें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि हम अपने रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करते? चलते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ से बिग रोड तक अब आपको दिखाऊंगा कि रोड की क्या सूरत हाल है। उसके लिए आगाज करते हैं अपने सफर का, और ये फिर बता दूं कि जो मैं दिखा रहा हूँ वो हक दिखा रहा हूँ। आज सफर का मजीद आगाज करते हैं। अच्छा जी, हम मौजूद है शारे फैसल पर। आप देख सकते हैं कि दोनों अतराफ की जो रोड है वो इस वक्त रवा दवा है, और ये 8:30 बजे का वो वक्त है जहां से लोग कभी गुजरा करते थे तो शारे फैसल जैम पैक हुआ करता था। लेकिन इस वक्त अगर मैं कहूं कि शारे फैसल क्लियर है तो ये गलत नहीं होगा कि शायद ये कैमरा ई चलान की वजह से लोगों ने कोशिश करना शुरू कर दिया है कि वो रूल को फॉलो करें। अब आप करने के लिए कोई रात का 11 या 12 बजे का वक्त नहीं है, ये इस वक्त 8 साढ़े 8 के दरमियानी वक्त है। और आप ये देख सकते हैं कि लोग रूल्स की पासदारी कर रहे हैं, ना कोई तेज गाड़ी लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ मोटरसाइकिल वाले हैं जो अपनी लेन को छोड़ के बीच में गाड़ी चला रहे हैं। फिर इनको चालान जब रिसीव होता है तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती। तो मैं फिर दरखास्त करूंगा कि जो हमारे बाइक वाले हजरात हैं कि आप फास्ट ट्रैक पर कोशिश करें ना जाएं, क्योंकि हादसा भी होते हुए देर नहीं होती। तो लिहाजा एहतियात इलाज से बेहतर है, तो आप बेशक एहतियात करें और जो लाइन बनाई गई है उस लाइन पे अपनी बाइक को चलाएं। ये फास्ट लाइन है, आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल के जितने भी हजरात हैं वो इस लाइन को चूज कर रहे हैं, जबकि उनको साइड लाइन जो फर्स्ट लाइन होती है उसको यूज करना चाहिए। पीआईडीसी से आपको दिखा रहा हूँ और डिग रोड तक कि इस वक्त अगर मैं कहूँ ये रोड रवा दवा है तो गलत नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हकाइक है प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हमेशा आप लोग के सामने रखता हूँ। मैं ट्रैफिक पुलिस के जो बड़े करता धरता है उनसे भी कहूंगा कि अगर ई चलान इतने ज्यादा रिसीव हो रहे हैं तो फिर अब ये सोचना चाहिए कराची की आवाम को कि वो इस रूल को फॉलो करें ताकि वो आने वाले वक्त में इतने भारी चलान से बच सके। और मेरी दरखास्त तो काम बाला से भी है कि थोड़ी दरसानी होनी चाहिए। शायद आवाम अब किसी सूरत एक तरफ रूल्स को फॉलो जरूर करेगी, क्योंकि जो दिख रहा है वो आपके सामने। और ये मैं फिर एक बार फिर दिखा रहा हूँ कि आप रोड चेक करें, गैप चेक करें, हर गाड़ी में डिस्टेंस चेक करें, वरना आम तौर पे बम्पर टू बम्पर अगर मैं कहूँ तो गाड़ी को लोग चिपका के चलाना और फिर हल्की सी ब्रेक के ऊपर एक दूसरे को डैमेजिंग होना, गाड़ी डैमेज होना, वो आए दिन का रोज का मामूल था इस रोड पे। पर अब देखने में आ रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस चीज से हादसा भी कम होंगे। जब ट्रैफिक का रुझान बिल्कुल सही होगा तो आने वाले दिनों में काफी चीजें बेहतर मजीद होती जाएंगी। मैं मजीद आपको दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि डिग रोड पे जाके मैं बात कर सकूं आवाम से भी, और जो शहरी हैं उनका क्या कहना है मैं आपको वो भी सुनवा सकूं। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अब आप देखिए जब रूल फॉलो होते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं। अब आप देखें हर ड्राइवर गाड़ी में सीट बेल्ट
लगा के ट्रैवल कर रहे हैं, हर इशारे पर सिग्नल पर रुक रहे हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो इंडिकेटर का इस्तेमाल सही तरह किया जा रहा है, साथ साथ हेलमेट लगा के बाइक को यूज किया जा रहा है। अब आप देखें जब रूल फॉलो किए जाते हैं तो उसके फायदे कितने होते हैं। अब यही वो देखें शारे फजल का रोड है, अब ये आप देखें ये हैबिट का रोड है। अगर मैं कहूँ तो ये वो रोड है जहाँ अभी दूसरे रोड पे मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये जगहें जैम होती थी, और इस वक्त अगर आप देखें फ्लो अभी भी गाड़ियों का बहुत है, लेकिन गाड़ियां चल रही हैं, रोड खुले हुए हैं और परेशानी का सामना नहीं हो रहा। और साथ साथ मैं दरख्वास्त भी करूंगा आवाम से भी कि देखें चलान ज़रूर भारी है, लेकिन आपको फ़ायदा ये ज़रूर हुआ है कि जो सफ़र हमारा 2-2, 3-3 घंटे में तय होता था यहाँ से मलीर तक का, वो अब आपका 30 मिनट्स या 25 मिनट्स के अंदर वो सफ़र तय हो जाता है, क्योंकि रोड अब जाम नहीं हो रहे। तो फिर वही कहूंगा कि रूल की जब पासदारी आप भी करेंगे, आप ये देखें इंडिकेटर, ये बड़ी गाड़ी एक इंडिकेटर दे रही है और बाकायदा उसने रूट चेंज किया तो इंडिकेटर दे के किया, क्योंकि यहाँ ऊपर कैमरे नफ्स ने। अब सवाल ये है कि हमारी आवाम को ये अब यह भाई साहब देखें ये बाइक पे हैं और इस लेन में गाड़ी चला रहे हैं जहाँ इंडिकेटर भी वो दे रहे हैं जिसका यहाँ से कोई टर्निंग का ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो अभी भी बगैर हेलमेट और गलत लेन में गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको भी समझ लेना चाहिए कि कैमरे की आंख उनको देख रही है, और साथ साथ जब इनको चालान भारी पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को कहेंगे कि हमसे गलती हुई, तो वो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ से फिर बचेंगे। फिर ये आवाम से दरख्वास्त है, जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं हमसे दरख्वास्त करेंगे कि कोशिश करें आप अपनी लाइन में गाड़ी को चलाएं ताकि आने वाले वक्त में आप भारी चालान से बच सकें। अच्छा जी, जैसे आपने देखा कि हैवी ट्रांसपोर्ट का भी इस वक्त रुझान नहीं है, और ये कारसाज से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और कारसाज से आगे की तरफ ये एक ट्रैफिक एहलकार खड़े में इस वक्त ट्रैफिक एहलकार या मौजूद उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये बताएं कि 8:30 का वक्त हो रहा है, ट्रैफिक जिस तरह जाम हुआ करता था क्या उस तरह जाम है अभी? नहीं अभी नहीं बोले तो होता है इसी रोड पे फिर होता है लोग तो होते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि बड़ा अच्छे तरीके से निजाम चल रहा है। जैसे पहले कभी हुआ करता था कि ट्रैफिक बहुत जाम होता था, वैसा जाम है? नहीं अभी ऐसा नहीं है। क्यों? चल रही है सर ई चालान की वजह से? नहीं चालान पे सिंगल लंबे लोग रुकते हैं अभी सर। अब रुकते हैं जी जी। लेकिन ये पूरे शहर फैसले अगर बात करो, रुकिएगा एक मिनट, हेलमेट क्या हमारा हेलमेट तो खुल रहा है। ये बताओ ई चालान के ऊपर क्या कहोगे? ये चालान अच्छा है, ये चालान अच्छा है, लेकिन हेलमेट तो पहनना पड़ेगा ना फिर भी। हेलमेट बस आदत नहीं है पहनने की, कभी पहना ही नहीं है। तो फिर 5,000 रुपये का चालान पड़ेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? वो तो हम खुद भरेंगे। वो कौन नहीं, भरेगा? तो गवर्नमेंट ने सही इंतजाम किया या नहीं किया? नहीं अच्छा है, लेकिन ये अच्छा है। हाँ इसी रोड से आप गुजरते थे क्या? इस पर ट्रैफिक पहले जाम मिला है? पहले बहुत ज्यादा होता था, अभी नहीं है, पता नहीं क्यों पहले ज्यादा होता पहले था। जब से ई चालान आया रोड ट्रैफिक कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। और ये जो हम नाराज होते थे पुलिस सिपाहियों से, अब ये तंग कर रहे हैं। अभी तो दिख रहे भी नहीं है। अब दिख भी नहीं है। देखिए क्या करें, आप लोग दिखते रहे, लेकिन आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग ड्यूटी पे मौजूद हैं, और ये आवाम खुश भी है। लेकिन फॉलो करना चाहिए, इनको भी चाहिए कि ये रूल को फॉलो करें, हेलमेट पहने, क्योंकि हेलमेट बहुत जरूरी है ताकि इनके लिए आने वाले लोगों को नुकसान हादसा ना पड़े। कोशिश करें हेलमेट पहनो। ठीक है, आप मजीद देखते हैं कि सूरत है। बहुत शुक्रिया, आप ड्यूटी पर हैं। और ये हैवी ट्रैफिक आप ये देखें, अगर मैं रोड की बात करूं तो ये रोड जैम हुआ करता था, आज ये रोड धमा है। अब ये अच्छा इंतजाम है या नहीं, प्रोग्राम जवाब देने में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरह दिखा सकूं, ताकि फैसला आप लोग भी करें और जो इक़्तिदार में लोग बैठे वो भी करें कि ये चालान थोड़े ज्यादा है या कम। आए मजीद लोगों से बात करते हैं। खुद रुके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। बताएं कि ई चालान के आने से कुछ फायदा हुआ है या आवाम परेशान है? सबने हेलमेट लगा लिया, सही बात है। हाँ, और सब असूल से चल रहे।
आप बाइकों में चला रहे हैं? बाइकें भी चलाता हूँ, मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, एलटीवी लाइसेंस भी मेरे पास। ये बताओ कि बड़े लोग परेशान दिखने में आ रहे हैं कि ई चालान की वजह से, तो आपको लगता है ये सही फैसला गवर्नमेंट का? फैसला बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है, बेहतरीन है, सब कानून के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, ये वही रोड है शाहरे वैसे जो जाम हुआ करता था उस टाइम और शदीद यहाँ से गाड़ियाँ गुजर नहीं सकती थी, अभी लगता है कि अब जाम है? बिल्कुल कोई जाम नहीं, बिल्कुल सही है, सलंग रोड। एक एहलकार ने मुझे एक रास्ते में बात कही कि हम डंडा पी रहे हैं, तो क्या ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब असूल से चलते, सब सही है, हम भी सारा दिन भाई अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी। अच्छा एक हज़रत यार वालेकुम, माशाल्लाह हेलमेट लगा हुआ, आपने पहना हुआ नहीं, क्यों नहीं पहना हुआ? अभी पेट्रोल डलवाए थे नहीं पहना। अच्छा ये बताएं, ई चालान के हवाले से आवाम कहीं नाराज भी दिखती है, कुछ खुश भी दिखे हमारे सामने, क्या कहते हैं कि ई चालान आने से कुछ फर्क पड़ा है, ये अच्छा है या नहीं? अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बस देखिए पुलिस अगर मेरिट पे काम करो ज़्यादा बेहतर है, बाकी ये चालान बहुत अच्छा है। प्लस ये है कि एक रिक्वेस्ट और है डीआईजी साहब से कि जो रॉन्ग साइड वाले हैं और जो सिग्नल तोड़ने वाले हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ऐसा ही है बस। लेकिन आप लोग मतलब जो आवाम की हम बात करने की कोशिश करें कि आवाम की नाराज भी दिखती है। मैं जाने मैं खुश हूँ। आप खुश हैं? मैं खुश। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताएं कि ये 8:30-9 बजे का जो वक्त होता था, ये शाहरा फैसल कितना जाम होता था? ठीक ठाक जाम होता था, मतलब तकरीबन नर्सरी से लेकर और शाहरा पहुंचने में मेरे को पौन घंटा कहीं नहीं जाता था। लेकिन अगर आज की बात में करूँ या इस हफ्ते की बात करूँ तो कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंट है। सबसे बड़ी बात है कि लोग अब तरीके से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया लोगों ने, और पहले बाइक वाले या कार वाले या रिक्शा वाले ऐसे ऐसे उल्टे से निकलते थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि काफी बेहतरी आई है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में और बेहतरी आएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी आवाम मुतमईन है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं, ई चालान जो नाफिज कर दिया गया है, कैसा देख रहे हो कि सही है, मुतमईन है आप लोग? देखिए ई चालान सिस्टम बहुत अच्छा है और होना चाहिए, लेकिन बेसिकली इशू ये है कि कराची की रोड अभी इतनी डेवलप नहीं है, तो मेरे ख्याल से सिस्टम वाइज स्टेप वाइज होनी चाहिए थी डेवलपमेंट, कि पहले हमारी रोड्स अच्छी होती, हमारा जो लाइसेंसिंग सेक्शन है वो अच्छा होता, लोगों को सही तरीके से लाइसेंस दिए जाते, एंड जो लास्ट स्टेप था ना वो था ई चालान। अच्छा आप कह रहे हो कि ये होना चाहिए था, लेकिन लास्ट होना चाहिए था। लेकिन अगर थोड़ा आसान करूँ कि चले जो हो गया अगर हम उसको भी ले लेते हैं इस वक्त, तो क्या लगता है इससे कुछ सुधार आया? देखिए आएगा, सुधार आ रहा है, लोग डर रहे हैं, लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं, लोग गाड़ी की ट्रांसफर करवा रहे हैं अपनी, लोग अपनी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो ट्रैफिक सार्जेंट है उनका काम भी आसान हुआ है और बहुत सारी चीजें बेहतर हुई है। लेकिन अगेन एम्फसाइजिंग ऑन दिस कि ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए था, बहुत पहले ले लिया और फाइन्स बहुत ज्यादा है। इनके लिए नेगेटिव थॉट्स हमारी आवाम में बैठा हुआ था कि जब हम ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं एक ही सवाल आ रहा कि निगोशिएट कि हम निगोशिएट पे जाएंगे, लेकिन आज ये बात बड़ी वाजिया हो गई कि अभी भी ड्यूटीज कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक यही शाहरा फैसल होगा। आप यहाँ से गुजरते रहे, क्या लग रहा है आपको ट्रैफिक आज? नहीं, आज ट्रैफिक का सोल्यूशन बहुत बेहतर हुए और ऑब्वियसली इन लोगों के लिए भी बहुत सोल्यूशन बेटर है। बेचारे इन लोगों के साथ भी हम ज्यादती करते थे, हम थोड़ा रूड हो जाते थे, ट्रैफिक में इन्होंने रोक लिया। अब वो रोक अपनी ड्यूटी के लिए रहे, हमें रोक रहे कि हमने कोई ना कोई लॉ ब्रेक किया है, लेकिन वो हम थोड़ा रूड हो जाते थे। अब ये चालान में ये होगा कि हमारी कोई नेगोशिएशन नहीं है, अब जो है सिस्टमैटिक है। और मैं वर्ल्ड के अंदर है, ऐसा नहीं कि हमारे वर्ल्ड के अंदर है। अच्छा डीआईजी साहब अगर ले गए हो तो क्या मैसेज देंगे? ई चालान महंगे हैं, सस्ते, जो आपको लगता है मैसेज होगा डीआईजी साहब को कि उसकी थोड़ी सी जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है वो कम की जाए, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है हर अमीर बंदे के पास गाड़ी है। मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ स्टूडेंट भी, एमबीए कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी दी है, लेकिन मेरे लिए अगर चलान होता है, इंसान है, गलती होती है, तो वो गलती बहुत हैवी है भाई। बहुत शुक्रिया। हाँ देखिए आवाम जब मिले रहते आप सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ई चालान के ऊपर बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि ई चालान नाफिज हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि आवाम का मिला जो है रद्दमल आता है सामने, क्या लग रहा है ई चालान सही है? ई चालान अच्छा है, बट थोड़ा सा रोड के कंडीशन भी अच्छे होने चाहिए। ई चालान इज अ वेरी गुड थिंग है, इनके भी काम आसानी होगी, पुलिस वालों की भी, और जो गलत कर रहा है उसके साथ भी मसला होगा। मगर 2-3 चीजें जो सामने आनी चाहिए, एक तो रिक्शे, उनके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं। मैं चाहता हूँ डीआईजी साहब अगर आपको सुन रहे हो तो आप अपनी एक राय दी कि जब आप चालान भर रहे हैं ना, तो फिर आप बात जब हम कहते हैं ना कोई चीज खरीदते हैं या तो अपनी बात भी रखते हैं, तो आप मैं चाहूंगा कि अगर डीआईजी साहब आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं या जो है हुकाम बाहर बैठे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? आवाम के लिए अच्छा है, बाइक्स और मोटरसाइकिल्स पे भी एप्लीकेबल बहुत अच्छा है, बट जो हमारी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है उनको भी पूरी प्रॉपर तरह जो है ना उनको केटर करना चाहिए, उनको भी किसी तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि रिक्शों के ऊपर कोई नंबर प्लेट प्रॉपर नहीं होती, और हमारी जो कमर्शियल बड़े वैगन्स हैं या क्या कहते हैं बसेस जो हैं, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें तो
सीट के उनमें तो पैसेंजर ही लटक के जा रहे होते हैं, बहुत रिस्की आसान लगता है कि गाड़ी वाला शख्स शायद सर्वाइव कर रहा है, लेकिन जो ये आम ट्रांसपोर्ट वाले इनके नंबर प्लेटें नहीं है वो फायदे में ऐसे ही है, तो उनके लिए निजाम होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। बस ये तो अच्छी बात है, लेकिन ई चालान से आप मुतमईन है? हाँ मुतमईन है कि अच्छी चीज है, हमारे भी आसानी है। वरना पहले जो पुलिस वाले रोड पे खड़े होते थे, अब हमें वो हमें चालान दे रहे हैं, हम जा रहे हैं बैंक ढूंढ रहे हैं, बैंक में जमा करा रहे हैं। ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था। ऑनलाइन वाले सिस्टम में आसानी है कि भाई वहीं से अपने वॉलेट से हमने भर दिया। मतलब आप मुतमईन हैं? इस हवाले से मुतमईन हूँ, बट रोड कंडीशंस और सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न है। बिल्कुल होना चाहिए। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगेन कि अपनी राय आपने रखी, बहुत शुक्रिया। और यही बात है कि आवाम अपनी राय रखिए। मजीद हम आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आवाम का क्या कहना है और ट्रैफिक सार्जेंट्स जो अपनी चौकी में मौजूद है उनका क्या कहना है। चलते बात करते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं डिग रोड में जो सेक्शन ऑफिस बना हुआ है, वहां चलते हैं और देखते हैं इनका क्या कहना है। क्योंकि जिस तरह हमने शाहराह फैसल से आगाज किया और डिग रोड तक हम आए, हमने कोशिश करी कि आपको दिखाएं कि क्या कहना है आवाम का है, क्या रोडों की सूरत हाल है। हमने वो पूरी कोशिश की आपको दिखा सके। चलते हैं जरा यहाँ के एसओ से भी मिलते हैं, या जो भी इस वक्त यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद है उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अख्तर भाई माशाल्लाह, आप अभी हमारे साथ वहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे, तो हमारे पहुंचे से पहले पहुंच गए? अभी आया उधर आपके साथ ही आया, आप इधर मुड़े तो मैं इधर आ गया। अच्छा अख्तर भाई ये बताएं कि आपने भी देखा, हम भी रोड पे आपकी तरह आवाम से बात की, हमने की चीजों पर भी बात की। अभी आप उससे कुछ कहना चाह रहे थे कि कोई मैसेज है डीआईजी साहब का? डीआई साहब का ये है सर, तो 1 तारीख को दिसंबर पे इंशाल्लाह मोटरसाइकिल वालों की लाइन बनेगी, आखिरी लाइन में बिल्कुल चलेगी ये डीआई साहब। क्योंकि हमने ये दिखाया कि फास्ट ट्रैक के ऊपर भी बहुत बाइक वाले लेडीज बैठी है, फर्स्ट लाइन में चलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है इंशाल्लाह साहब, डीआई साहब ने हमारे को ये बताया था, क्या नाम पर 1 दिसंबर से इंशाल्लाह ये शाहराह फैसल की मेन रोड पे, शाहराह ये पूरे कराची में नहीं, फिलहाल तो शाहराह फैसल पे ठीक है, आखिरी लाइन में जो है बिल्कुल बाइकें चलेंगी। और जो शख्स दूसरी लाइन में होगा उसके खिलाफ फिर चालान होगा, ई चालान पे चालान होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तर भाई और अपना टाइम देने के लिए। बात वही है कि एक मैसेज होता है जो डिलीवर होता है जब हम मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये दिसंबर से पहले एक मैसेज अख्तर हुसैन ने मुझे दिया कि आने वाले दिनों में 1 दिसंबर को क्या होने जा रहा है कि जो शाहराह फैसल की जो फर्स्ट लेन है, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाइक वाले जो है फास्ट ट्रैक पर जब आ जाते हैं तो आने वाले वक्त में उनको नुकसान होता है। तो आपके लिए ये अभी से ही एक मैसेज है जो मुझे यहीं से मिला कि 1 दिसंबर को डीआईजी साहब की तरफ से ये होने जा रहा है कि जो फर्स्ट लाइन है उसमें बाइक्स वाले बाइक चलेंगे, वरना उनको भी ई चालान का सामना करना पड़ेगा। मैंने अपने प्रोग्राम में कोशिश करी कि ये दिखाऊं कि क्या सूरत हाल है, आवाम क्या कह रही है। जो लोग सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा भी करते हैं, कहते हैं कि ई चालान के आने से ये नुकसान है, लेकिन मैं वहीं अगर कहूँ कि ई चालान से अगर नुकसान आपको महंगाई की वजह से लग रहे हैं कि वो चालान महंगे, तो यकीन जाने हम उनसे इल्तिजा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हम दरख्वास्त कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के उन लोगों से कि इन चालानों से उनको थोड़ा वेवर मिले, क्योंकि आवाम थोड़ी सी चालान को लेके परेशान है, उस अमाउंट को लेके, वरना आवाम भी चाहती है इस रूल को वो फॉलो करे। अपने प्रोग्राम में मैंने कोशिश करी हकाइक आपके सामने रखे। शाहराह फैसल का वो एक जो इस वक्त एक मुमना बना हुआ है कि शाहराह फैसल पे जाने से लोग डर रहे हैं कि वो ई चालान बेवजह, तो बेवजह कुछ नहीं है। अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ई चालान का सामना करना पड़ेगा। अपने मेजबान अदील खान को इजाजत दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।